आईआईटी के टॉपर अजय कुमार मौर्य जी आज हमारे बीच में, जिन्होंने आरआरबी जेईई में गौरवान्वित सफलता हासिल की है। पहले एसएससी जेईई में जहां असफल हुए, वहीं दूसरी बार ये आरआरबी जेईई में सफल हो गए। बहुत कम समय में आईआईटी के डिप्लोमा कॉलेज में ये टॉपर्स की सूची में आते थे। आईआईटी में इनके 85% थे, बहुत कम 2023 के पास आउट है और बहुत कम समय में इन्होंने सफलता हासिल कर लिया। तो आज हम जानेंगे कि आखिर में इनकी सफलता का क्या ऐसी खूबी थी, क्या इनकी रणनीति थी, इतने कम समय में सफलता मिली। 2023 के डिप्लोमा होल्डर है। तो अजय जी, आपको इस सफलता पर ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत बहुत स्वागत आपको इस सफलता पर कि आपको इतने कम समय में सफलता मिली। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप किस जिले के हों, किस गांव से आते हैं उस जिले में, और स्कूली शिक्षा वहाँ पे किस कॉलेज से आपने हाई स्कूल इंटर किया, पॉलिटेक्निक आपने आईआईटी में किया, कब के पास आउट हैं, आपके पापा जी क्या करते हैं, मम्मी जी क्या करती हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताएं। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है। मैं सोनभद्र जिले के कनेटी गांव का निवासी हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने आईआईटी प्रयागराज में 2020 में एडमिशन लिया सिविल इंजीनियरिंग में। मैंने 2023 में अपना डिप्लोमा आईआईटी प्रयागराज से कंप्लीट किया। और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी दादी और मेरा एक छोटा भाई है, और बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं। और 2023 के पास आउट के बाद मैं यहाँ पर मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, टाटा प्रोजेक्ट हैदराबाद में। उसके बाद मैं वहाँ पर 15-20 दिन जॉब किया था, लेकिन वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया था वापस। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी करने चला आया। अब इसके बाद सिलेक्शन हुआ इससे। आपने हाई स्कूल सोनभद्र में, इंटरमीडिएट सोनभद्र में किस कॉलेज से किए थे? सर, सोनांचल इंटर कॉलेज। एक बार फिर बताएंगे। सोनांचल इंटर कॉलेज। सोनांचल इंटर कॉलेज से आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा था? यस सर। यूपी बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद आप आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। यस सर। तैयारी के दौरान बच्चों को एक हिंदी और इंग्लिश का भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। यस सर। क्या आपको तैयारी के दौरान हिंदी और इंग्लिश का कोई ऐसा इशू तो नहीं आया? सर, हम लोग आईआईटी से पढ़े तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं हुआ, उतना इशू नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। यस। अच्छा, अब मतलब आईआईटी में किस तरीके से आप पढ़ाई किए? डिप्लोमा में आपके परसेंटेज 85 के आसपास थे। यस। तो आप किस तरीके से वहाँ पे पढ़ते थे? इतना परसेंटेज आपके अच्छे हैं डिप्लोमा में, आप वहाँ पे 3 साल किस तरीके से स्टडी किए? और डिप्लोमा की पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है कंपटीशन की तैयारी में, कि आपने उससे क्या देखा? अगर डिप्लोमा में अच्छे से आप सीरियसली पढ़ाई किए थे, जिसके कारण आपके परसेंटेज अच्छे बने, उसका फायदा कंपटीशन में कितना मिला, हमें जानना चाहते हैं। यस सर, डिप्लोमा में हम लोग का फ्रेंड सर्कल अच्छा था, इसलिए हम लोग अच्छे से तैयारी किए, वहाँ पर पढ़ाई किए, अच्छे से मतलब तैयारी किया। मतलब इतना पढ़े थे कि हम लोग का बेस वहीं पर से तैयार हो गया था अच्छे से। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो उतनी तैयारी अच्छी थी, मतलब बेस बहुत अच्छा था वहाँ पर पढ़ने के बाद। और डेली क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिकल वगैरह सब कंप्लीट करते थे। अच्छा, डिप्लोमा कॉलेज में आपने लैब्स भी किए? यस सर। सारे सब्जेक्ट की लैब्स? यस अच्छे से क्लासेस भी करते थे? यस सर, रोज डेली क्लासेस। अच्छा, तो मतलब डिप्लोमा कॉलेज में इन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी किया है, प्रॉपर क्लासेस किया है, इनका कहना है। और डिप्लोमा में इन्होंने सारी लैब्स भी, सॉइल की, बिल्डिंग मटेरियल की लैब्स किया था सोमो में। यस। मतलब वो सारी इंस्ट्रूमेंट से आप परिचित? यस सर, सब वर्किंग। और आप सर्वे भी किए होंगे? यस सर, पूरा। सर्वे में आपने कॉलेज लाइफ में कौन-कौन, जब कॉलेज स्टडी में, यस सर, आईआईटी में आपने कौन-कौन से प्रैक्टिकल किए थे? सर, सर्वे में जैसे डंपी लेवल का सर्वे था, ये पूरा हुआ था। कंपास सर्वे हुआ था पूरा कंप्लीट। फिर थियोडोलाइट सर्वे भी पूरा कंप्लीट हुआ था, जिसमें सर्वे हुए थे उससे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रोड का प्रोजेक्ट भी बनाया था लास्ट ईयर। प्लेन टेबल ओबल भी कराया गया? यस सर, लास्ट 5 रेंजिंग भी आपने किया था? यस सर, रेंजिंग, चेनिंग, ये सब फर्स्ट सब पूरा किया था। मतलब सर्वे मोस्टली आप देखें थियोडोलाइट। यस सर, लास्ट सेमेस्टर में थियोडोलाइट था। थियोडोलाइट भी आपने? यस सर। वो प्रॉपर आपने इंस्ट्रूमेंट देखा? यस सर, प्रॉपर यूज किया था, मतलब प्रॉपर यूज किया। यस सर। तो ये सर्वे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अनुभव आपके पास सर्वे का अच्छा था। यस सर। सॉइल मैकेनिक्स की लैब में क्या क्या किया था? सर, सॉइल मैकेनिक्स में जैसे टेस्ट वगैरह था, जिसमें सभी टेस्ट किए, जैसे पिक्नोमीटर टेस्ट हो गया, सॉइल का टेस्ट, जैसे वाटर कंटेंट निकाला हुआ, वो सब सारे टेस्ट किए। हाइड्रोलिक्स लैब में भी आपने कुछ किए थे? सर, हाइड्रोलिक लैब्स में मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कोरोना की वजह से कुछ बंद था, इसलिए। अच्छा, उस समय कोविड का सिस्टम था, इसलिए आपने नहीं कर पाए। सोम में लैब में?
सोम लैब में जैसे माइल्ड स्टील का टेस्टिंग हो गया, कंप्रेसिव टेस्टिंग, यूडीएम यस यूडीएम मशीन आपने किया। यस, वो से पूरा टेस्ट किया। तो डियर कहीं ना कहीं एक चीज देखिए, अगर आप अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं और डिप्लोमा अगर आपने अच्छे से किया है, अच्छे कॉलेज से किया है, तो निश्चित तौर पे उसको तैयारी में फायदा मिलता ही। जैसे देखिए आपके सामने बता रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये बहुत फायदा हो जाता है कि डिप्लोमा एक अच्छे कॉलेज से करने पर सिलेक्शन देखिए बहुत कम टाइम में हो जाता है। फाउंडेशन इनका अच्छा मजबूत था। अच्छा, डिप्लोमा के दौर में जब डिप्लोमा की आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप क्या टेक्स्ट बुक भी पढ़े थे? टेक्स्ट बुक मतलब जो टेक्स्ट बुक होती हैं, कि आप कोई इस तरीके से मार्केट में उस समय जैसे बीटेक की बच्चा बीटेक करता है तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है, उस दौरान वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसी मैगजीन आती एग्जाम टाइम में, कहीं वो तो आप नहीं पढ़ते थे? या कुछ डिप्लोमा के दौरान पे कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक आते, क्या उसको पढ़ के आप डिप्लोमा की एग्जाम्स क्वालिफाई किए, या नोट्स बनाते थे, या वहाँ पे टेक्स्ट बुक पढ़ते थे? अगर कुछ ऐसा है, या क्लासेज में जो पढ़ाया जाता था, क्या क्लासेज प्रॉपर चलती थी? अगर चलती थी तो वहाँ से कितना फायदा हुआ? किस तरीके से आप पढ़ाई किए डिप्लोमा में? यस सर, हमारे कॉलेज में सर प्रॉपर क्लासेस चलती थी। हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, फिर सिलेबस के अनुसार सारी पढ़ाई की थी हम लोगों ने अच्छे से। मतलब पहले से पढ़ते थे, सेमेस्टर जैसे नज़दीक आया पेपर, उसके पहले से लग जाते थे, हमेशा तैयार रहते थे। नहीं, क्या उस समय कोई टेक्स्ट बुक मतलब कुछ किताबें भी पढ़ते थे डिप्लोमा में? ये सर वहाँ की जो बुक थी, जैसे कि डिप्लोमा की जो बुक थी वो पढ़ते थे, और क्लास नोट्स। अच्छा, डिप्लोमा की बुक्स भी आपने पढ़ा है? यस। डिप्लोमा में बुक्स में कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? सर डीवी गुप्ता की बुक हो गई कुछ, अच्छा, बीसी पूनमिया की सर्वे बुक हो गई। अच्छा, ये सारी बुक। मतलब बीटेक की भी कुछ किताबें पढ़ते थे? सर बीटेक नहीं सर, मोस्टली डिप्लोमा की किताबें जो थी, ये डीवी गुप्ता, एशियन पब्लिकेशन, ये सब इन्होंने पढ़ाई किया था। तब जाके इनके डिप्लोमा में कितने परसेंट थे सर? 85%। 85% डिप्लोमा में माने रखता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके पहले आरआरबी से पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया था? यस सर, एसएससी जेईई में। यस सर। क्या वजह थी कि एसएससी जेईई में प्री निकला था, नहीं निकला, मेंस निकला, नहीं निकला, कहाँ आप असफल हो गए वहाँ? सर जैसे कि मैं पास आउट हुआ 2023 का, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था टाटा प्रोजेक्ट हैदराबाद में, तो मैं कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं वहाँ छोड़ दिया था करीब में अक्टूबर में। जब मैं यहाँ कोचिंग पे आया तैयारी करने के लिए, तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट जो थे मतलब यहाँ पर पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो मैं पढ़ नहीं पाया था। फिर उस समय जब जॉब छोड़ के आया था, थोड़ा डिप्रेशन में था कि अब जॉब छोड़े हैं, सही किए हैं या गलत किए हैं, उसकी वजह से ठीक से पढ़ाई हो नहीं पाती, इसलिए एसएससी जेईई प्री मेरा मतलब हो नहीं पाता, 5-6 नंबर से रुक गया था सिलेक्शन। अच्छा, 5-6 नंबर से नहीं हुआ था आपका मेंस की मेरिट से बाद? अच्छा, प्री में। अच्छा, प्री में। यस। और प्री में नहीं होने के बाद इसके बाद आपका आरआरबी जेईई में हो? यस। दूसरा एग्जाम था आरआरबी? यस सर। या बीच में कोई और एग्जाम आपने दिया? पीजीसीआई वगैरह का दिया है सर, रिजल्ट अभी उसका पीजीसीआई है। यस। तो एक जो आपके जूनियर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटेक्निक से पढ़े हैं, और जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो पहले आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं? किसी कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी हो या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से पढ़ें ताकि आपकी तरह वो कम समय में सफलता पा जाए? सर जैसे अगर डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको पहले कंप्लीट करें, वहाँ से डिप्लोमा पढ़ाई अच्छे से करें। फिर अगर आप यहाँ कोचिंग में आते हैं, एडमिशन लिए, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन करिए। हाँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मतलब सब कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दीजिए, हो जाएगा यहाँ से अगर प्रॉपर अगर तैयारी। उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? ये तो थी डिप्लोमा के बच्चे जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको आपने संदेश दिया कि अच्छे से डिप्लोमा की पढ़ाई करें। यस। वहाँ पे क्लासेस करें, क्लासेस अटेंड करें, लैब प्रैक्टिकल भी करें, जैसे आपने किया, सेमेस्टर में अच्छी परफॉर्मेंस। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी जस्ट आपकी जूनियर तैयारी कर रहे हैं? यस। या कुछ ऐसे आपके बैचमेट्स हो सकते हैं आपके सत्र के, जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ आरआरबी में या एसएससी में? अभी नजदीक एसएससी अक्टूबर में प्रस्तावित है। यस। अक्टूबर में प्रस्तावित है। क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका 1-2 नंबर से आरआरबी में नहीं हुआ, या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आरआरबी में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके? क्या संदेश आप देना चाहिए, कैसे वो पढ़े? यस सर, जैसे यहाँ जितना नोट्स कंप्लीट कराया गया है उसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, फिर एक कोई लिमिटेड सोर्स रखें और एक कोई बुक सॉल्व करें, 3-4 बुक के पीछे ना भागें, और उसके बाद टेक्स्ट बुक से टेस्ट जरूर लगाएं। हाँ, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगाइए, उसकी एनालिसिस करिए, और कोई एक इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव बुक
यस बुक ले सर, लीजिए सोर्स लिमिटेड रहेगा तो अच्छी तैयारी होगी। ताकि बार बार रिवीजन। यस सर, 3-4 बुक के चक्कर में रहेंगे तो एक भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के 10 से 15 साल के क्वेश्चंस है यस सर, अलग अलग शिफ्ट में, अगर कोई बच्चा सिर्फ उसी को 5-6 बार लगा ले विद कंसेप्ट, यस क्या एसएससी में अच्छा स्कोर कर यस सर, बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होगा? यस एक चीज है। और एग्जाम के पहले, एग्जाम जब नजदीक आ जाता यस है, सर, तो बताइए एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो एक बच्चा किस तरीके से एग्जाम के पास में अपने को बैलेंस करना, रिवाइज करना सारा सिलेबस, ये प्रेशर होता है, यस उसको कैसे झेलना चाहिए, कैसे आपने झेला? सर, मेरा यह था कि मतलब कि अगर एग्जाम नज़दीक था तो मैं प्रेशर था, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई अगर करते जाएंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा। अगर पढ़ाई अब बीच में छोड़ देते हैं तब लास्ट में प्रेशर बनता है। अगर प्रॉपर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रेशर नहीं बनेगा। इनका बिल्कुल कहना है कि अगर आप शुरू से ही कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो एट लास्ट आपको प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम में जब आप एंट्री करते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में जब जाते हैं, बड़ा एक अलग सा होता है माहौल। उस समय किस तरीके से आप अपने को हैंडल करते हैं, कैसे आपने हैंडल अपने को किया? सर, मैं जब एग्जाम में जाता था पेपर देने के लिए तो मैं ये सोच के जाता था कि जो पेपर होगा मैं अच्छा करूँगा अपने हिसाब से, जैसा भी पेपर हो, और मेरा अच्छा होता था। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने 1-2 एग्जाम और दिए, यस, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं पेपर पाया और मैं उसमें कई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, यस सर, आप लगे तो हो ही नहीं रहा मेरे से, ये तो हो ही नहीं रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर कभी हड़बड़ाहट हुई, या कि आप बताओ मेरा तो होगा नहीं, बड़े क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे? यस सर, जब मैं एसएससी जेईई का शुरुआत में पेपर पहली बार दिया था तो हेजिटेशन हुआ था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे 1-2 पेपर दिया, फिर जैसे ही एग्जाम में बैठता था तो फिर ये सबको सोचता ही नहीं था, बस सीधे पेपर फोकस करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करना है पहले, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। अच्छा, जो नहीं आ रहा है उसको, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है कि इनका कहना है या मेरा भी एक अनुभव है कि जो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो सकता है वो बहुत बच्चों को ना आ रहे, यस, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी पेपर मिला है उसमें बेहतर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता पेपर टफ हो सकता है पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो ग्लिचेस कर सकते हैं, आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए ये तो सिंपल सी बात हो गई कि आपको जो पेपर मिला उसमें बढ़िया करें आप, सही बात है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जहाँ यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स रोज डेली रिवाइज करें, कंप्लीट करें उसको, फिर उसके बाद टेस्ट देना बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से। सर, आरआरबी जेईई मैंने करीब में 35 से 40 टेस्ट मॉक टेस्ट दिए होंगे। यस सर। मॉक टेस्ट जब आप देते थे Yes. क्या उसमें देखते थे? सर, उसमें एनालिसिस करते थे मतलब किस सब्जेक्ट में हमारा नंबर कम आ रहा है और क्या दिक्कत हो रही है हमें, उसी को फिर दोबारा पढ़ते थे उस टॉपिक्स पे आप। यस सर। मतलब पहले आप फर्स्ट आप हाल, अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं, Yes, मैंने देखा है कि अभी उन्होंने कम पढ़ा, Yes, अभी पढ़ाई नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, और वो तुरंत मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। यस सर। मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। सर, अगर 70 to 80% अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। मतलब 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कोई बच्चा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया, Yes, कंप्लीट हो गया, तो कितनी बार वो रिवाइज कर ले बिल्डिंग मटेरियल को, तब वो मॉक टेस्ट लगाए? क्या एक बार अभी पढ़ा और फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो? जैसे 2 बार करीब रिवीजन हो। मतलब 1-2 बार एटलीस्ट आपका रिवीजन हो चुका हो। यस। ये चीजें भविष्य में क्या आपकी योजना है? अब तो अभी आरआरबी जेईई में आप सिलेक्ट हुए, भविष्य में आपकी क्या योजना है? क्या और भी परीक्षाएं आप देना चाहते हैं या आपके कुछ और भी लक्ष्य हैं? सर, यूपी SSC का देना है। अभी यूपी SSC का एक लक्ष्य है कि यूपी SSC की तरफ एक अच्छी जॉब्स के लिए सोच रहे हैं कि स्टेट की नौकरी चाहिए। और आज जिस तरीके से एक सवाल मैं आपसे कॉमन करना चाहूंगा, आप सफल हो गए, एक कॉमन सवाल है आज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक अच्छे कॉलेज से आप पढ़े हैं, आप इस चीज को कैसा देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया, यस सर, बच्चे सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, यस, तरह तरह के रील्स, सोशल मीडिया को कितना यूज करना चाहिए? क्या आप सोशल मीडिया यूज करते थे, या सोशल मीडिया कितना बेनिफिशियल है, यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, हमको ये बताइए। सर, जैसे यूट्यूब वगैरह है ये तो यूजफुल है। हाँ। जैसे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये इतने यूजफुल नहीं है। यूट्यूब यूजफुल है। आपकी इंस्टाग्राम पे आईडी है? ये सब मेरी है, लेकिन मतलब पेपर के 3-4 महीने में यूज नहीं करता था। अच्छा अच्छा, यस। ये चीज है। अच्छा, इस तरीके से जो इस समय देश की जो दशा है, एक आप कल डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आज मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं
आप आईआईटी में रहे हैं, आईआईटी में आपने देखा है कि क्लास करना, एक रिस्पेक्ट, टीचर का क्या रिस्पेक्ट होता है, बच्चे का क्या रिस्पेक्ट। आज के दौर में वो चीज़ें धीरे धीरे क्यों घट रही हैं? सर सोशल मीडिया मेरे हिसाब से लगता है। हमारी तरफ से, हमारे एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तरोत्तर आप प्रगति करते हैं और राष्ट्र सेवा में अपने को ईमानदारी से अपने पद की गरिमा बनाते हुए अग्रसर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।